हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों को अपने घर नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बढ़िया सा सेशन अपना चलता है हिंदी साहित्य का रोज रात्रि 9 बजे, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, है ना। दो बात आप मुझसे कहते हो, हम आपसे कहते हैं, क्या बनी रहती है? चीन चिनार बनी रहती है, पहचान बनी रहती है रविशंकर जी, ठीक है। चलिए, तो जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं। ट्रिकी नोट्स अपने घर पे मंगवा सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिनको भी एडमिशन लेना है 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। पंजाब मास्टर कैडर वाले ये मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं दोस्तों। आप मॉडल पेपर मात्र 599 में, ठीक है। और ये 10,000 क्वेश्चन की दोस्तों टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण वाली। तो ये 10,000 क्वेश्चन मात्र 599, हिंदी साहित्य के 10,000 क्वेश्चन। इस सीरीज में आप भाग ले सकते हो और पूरे 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगा सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस शीट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोग तैयार हैं? तो आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। सभी लोगों को बताना है शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है? बताओ, शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है? तो चयन करें फटाफट से और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दें। जल्दी से लाइक करें सभी लोग फटाफट। शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं या फिर शरहपाद हैं? तो सभी लोगों ने आंसर लगा दिया कि सर शब्दानुशासन के जो लेखक हैं हेमचंद्र लगा दो। हेमचंद्र यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बी नंबर बिल्कुल सही है। हेमचंद्र आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? जल्दी से बताइए, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने, रामानुजाचार्य या हित हरिवंश ने? तो ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है? ऐप डाउनलोड कर लो सभी लोग, ठीक है, और अध्ययन चालू कर दो। 1500 में 12 महीने का कोर्स लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य। निरंतर अध्ययन करना है दोस्तों, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, अध्ययन अपन को निरंतर करना है, ठीक है। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? 2 नंबर का क्वेश्चन, और 2 नंबर का उस क्वेश्चन हो जाएगा कि सर वल्लभाचार्य ने। पुष्टि हमें कैसे करवाना है? बल से। पुष्टि हमें बल से करवाना, तो वल्लभाचार्य। अर्थछाप की स्थापना किसने की थी? 3 नंबर का क्वेश्चन है। अर्थछाप की स्थापना किसने की थी? मध्वाचार्य ने, विट्ठल नाथ ने, वल्लभाचार्य ने या फिर सूरदास ने? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, कब की थी, ये भी आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। यहां पर अष्टछाप की स्थापना के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है अपने घर पर मंगवा सकते हो। अष्टछाप की स्थापना जो की थी वो की थी किसने? विट्ठल नाथ ने। आपने जनता जनार्दन ने उत्तर बी नंबर लगा दिया, बिल्कुल सही आंसर आ गया, ठीक है। विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। बताया है क्वेश्चन की 1565 में की थी, 1565 में। वेरी गुड आंसर। कविता कौमुदी ये किसका काव्य संग्रह? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कविता कौमुदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? एकमात्र कौमुदी, कौमुदी करके एक कहानी है, किसी ने अगर पढ़ी है तो बताएंगे। एक कौमुदी कहानी है दोस्तों, कौमुदी करके कहानी है, किसकी है बताओ? कौमुदी कहानी किसकी है? कौमुदी कहानी किसकी है? और कविता कौमुदी ये किसका काव्य संग्रह है? 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको जल्दी से उत्तर बताना है, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना है। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तब आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आपको कौमुदी बताना है। कौमुदी के रचनाकार कौन है? कौमुदी ये किसकी रचना है? कौमुदी किसकी रचना है बताइए 4 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका सीधा आंसर चला एक कौमुदी कहानी बताना है। बी नंबर तो आपका बिल्कुल सही है। सुनीता, दीपिका जी बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने।
लखविंदर जी की सर कुमोदी जो है वो है किसकी, कुमोदी कहानी है किसकी है, शिवरानी देवी। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? रेखा चित्र संग्रह पूछा है इसलिए संग्रह ही बताना। सुमन ऑफिशियल जी बताइए, अनीता जी, सेलू सिंह जी, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा माना जाता है? 5 नंबर के क्वेश्चन में, और 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या जा रहा है यहां पर बताओ जल्दी से। जसवीर जी, गीता देवी जी, गुरप्रीत जी, एसएन गौतम जी, 5 नंबर के क्वेश्चन में हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? रेखा चित्र संग्रह बताना है, चयन करना है। नमन प्रीत जी, अमिता जी, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? और उत्तर चला जाता कि सर ये नंबर लगा दो, पदम पराग लगा दो। ये आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका पदम पराग बिल्कुल सही है। ठीक है, पदम पराग के रचनाकार कौन है ये भी बताइए, बताना रचनाकार बताओ जल्दी से। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? अब देखो यहां पर बहुत सारे लोग गलत मारेंगे यहां पर। पुष्पा जी बताइए, कमलाकांत, बीनू, सरोज जी, राजकुमारी जी, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग गलत मारेंगे यहां पर। देखते हैं जनता जनार्दन कहां जा रही है। पूनम सैनी जी बताइए, राखी जी, नीतू गुप्ता जी, सीताराम जी बताएं, चयन करना। रश्मि जी, वेंकट जी, विनीता जी, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है 6 नंबर के क्वेश्चन में। और 6 नंबर में आपका जो उत्तर जा रहा है कि बंगाल का अकाल, यानी कि देखो बहुत सारे लोग बी में लगा रहे हैं, है ना। आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त। देखो यहां पर रेखा त्रिपाठी जी, यहां पर ए नंबर प्रकाश चंद्र गुप्त सही है। ठीक है, ये बंगाल का अकाल जो रिपोर्टाज अरुण राजपूत जी भी बी लगा रहे हैं। आपका उत्तर है ए नंबर, कौन? प्रकाश चंद्र गुप्त। देखो सृष्टि ठाकुर जी बी नंबर लगा रही, बहुत बढ़िया। सुनील कुमार जी बी लगा दो, वेरी गुड। और लगा दो, किसको लगाना बी? लाइन से बी लगा रहे हैं लोग, जबकि ये नंबर है बंगाल का अकाल, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है बताइए। राशिद कुरैशी जी, वीरेंद्र जी, कहानी, आत्मकथा या कविता या निबंध? कस्तूरी कुंडल बसे, ये इसकी विधा बताना है। इसकी विधा क्या है? बीनू सरोज जी बताइए, बताइए जल्दी से। राइट आंसर, कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, कविता या फिर निबंध है? क्या है? जनता जनार्दन कहां जा रही? जनता जनार्दन, कस्तूरी कुंडल बसे ये माना जाता है आत्मकथा, आत्मकथा। ठीक है, और ये आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे, ये भी बता दो। बी नंबर तो आपका सही है। किसकी आत्मकथा? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? यहां पर भी कई लोग गलत मारेंगे, देखते हैं कौन कौन गलत मार रहा है। सही आंसर चयन करना है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रश्न पूछा गया है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? एक अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। लाइक कर दो सभी साथी, शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक। ठीक है, और यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका निरंतर अध्ययन आपको लगाना है। हिंदी का प्रथम जो दैनिक समाचार पत्र है वो समाचार पत्र कौन सा है? और आपने उत्तर लगा दिया कि सर वो है कौन सा? बी नंबर। देखो कुछ लोग ए नंबर लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं कुछ लोग, जबकि आपका ये समाचार सुधावर्षण जो है ये बी नंबर सही है। ये हिंदी का प्रथम दैनिक पूछा, दैनिक समाचार सुधावर्षण। श्याम सुंदर सेन जो थे इसके संपादक थे, किसके? समाचार सुधावर्षण। ठीक है, 1854 में इसका प्रकाशन हुआ था। उदंत मार्तंड ये प्रथम था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, लेकिन ये साप्ताहिक था। कई बार मैंने आपको बताया साप्ताहिक था ये। ठीक है, अगला देखो, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? 9 नंबर का क्वेश्चन है। और ये भी बताना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी बताना है कि कब बने हैं। बताइए यहां पर सभी लोग बताएं। सरस्वती पत्रिका के साहित्य सभी लोग बताएंगे। पीजीटी पीएचडी में आया था ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछा है आपसे। संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी, चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, देवी प्रसाद। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। मुकेश जी बताइए।
और सरस्वती पत्रिका जो कि 1900 ईस्वी में निकली थी। कब निकली थी? 1900 में निकली थी। और आपको पता है कि 1900 ईस्वी से द्विवेदी युग की शुरुआत और भारतेंदु युग का अंत माना जाता है 1900 में। ठीक है, तो आपको सरस्वती पत्रिका के संस्थापक पूछा, फिर गलत लगाएंगे बहुत सारे लोग, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया, कुछ लोगों ने बी लगा दिया और कुछ लोगों ने लगा दिया क्या लगा दिया? ठीक है, गड़बड़ किया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन आपका उत्तर बी नंबर है। संस्थापक पूछा है, तो संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे चिंतामणि घोष। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे? 1903 में बने थे, 3 में बने थे। ठीक है, और श्याम सुंदर दास इसके पहले संपादक थे। और देवी प्रसाद ये दोस्तों 1920 में जब दोस्तों इनका कार्यकाल खत्म हो गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, उसके बाद बने थे कौन? देवी प्रसाद बन गए थे। ठीक है, तो ये कहानी है सरस्वती पत्रिका की। ठीक है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, 10 नंबर का प्रश्न है। प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? राम भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, ज्ञान मार्गी या फिर प्रेम मार्गी शाखा से है? जल्दी से बताओ। आप सभी साथी 1500 में 15 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 1500 में 15 महीने के लिए जिनको भी लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। प्राणचंद्र चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है? 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो है राम भक्ति शाखा, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्राणचंद्र चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। श्वेता जी बताइए, सभी लोगों को आंसर बताना है बिल्कुल। एडीएक्स जी बताइए, बीनू जी, संध्या गुप्ता जी, राजकुमारी जी, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? 11 नंबर के क्वेश्चन में लाइक भी करना है, 11 नंबर का उत्तर बताना है। और किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? उत्तर है सुमित्रानंदन पंत को, यानी कि आपका जो सी नंबर है सुमित्रानंदन पंत, ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो जल्दी से बताइए जसवीर जी, सभी लोग बताएंगे यहां पर फटाफट से। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं साथियों। ठीक है, और जिन भी साथियों को दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें। 1500 में 12 महीने के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने किया? बोले सर उपनिषद पढ़ने से तो शांति मिलती है, तो शांति प्रिय द्विवेदी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ठंडा लोहा कविता के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा कविता के रचनाकार आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। और क्लिक करते हुए, लाइक करते हुए शेयर जरूर किया करें। ठंडा लोहा ये जो कविता है, इस कविता के रचनाकार कौन है? रचनाकार ही तो पूछा है आप लोगों से, तो देखते हैं कौन कौन सही टिक मारता है यहां पर, है ना। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ठंडा लोहा कविता, इसके रचनाकार बोले ठंडा लोहा भी ठंडा हो जाता है सर, धर्म की शरण में आते ही लोहा भी ठंडा हो जाता है। ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? आत्मजयी के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता या फिर कुंवर नारायण? 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, लाइक करना है। आत्मजयी के रचनाकार कौन है ये बताना है। धर्मवीर भारती हैं, दुष्यंत कुमार हैं, नरेश मेहता हैं या फिर कुंवर नारायण हैं? तो चयन करिए और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। और 14 नंबर के क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण, यानी कि डी नंबर। आत्मजयी होते हैं कुंवर लोग, कैसे होते हैं? बोले सर कुंवर लोग तो रामदयाल जी आत्मजयी होते हैं
डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लाइक कर दो जल्दी से। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पर्णदत्त प्रसाद के बारे में आपने पढ़ा है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रेमचंद पाल जी, है ना। और प्रसाद के बारे में पढ़ा, 1889 में जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद को ईला चंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक माना, ठीक है। और पर्णदत्त प्रसाद के किस नाटक का पात्र माना जाता है, ये आपको चयन करना है। रजनी बालाजी जल्दी से बताइए। माया राम जी, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ममता जी। और 15 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर जा रहा कि सर स्कंदगुप्त नाटक, बी नंबर। जिन्होंने भी लगाया स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? नीतू गुप्ता जी बताइए। जसमेल जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? 16 नंबर का क्वेश्चन, अशोक के फूल बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? श्वेता जी चयन करिए। रिया वाद्रा जी, कमलाकांत जी बताइए। विजेंद्र जी, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर बताइए। और बोले सर अशोक में फूल फूलेंगे, एक फूल फूलेगा क्या? बोले नहीं, तो कितने? 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद कई बार पूछा गया आप लोगों से, आपको चयन भी करना है। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? इतना अच्छा क्वेश्चन और कई बार पूछा भी गया है, तो पीछे नहीं हटना, अपन को पीछे किसी भी साथी को नहीं हटना है और उत्तर बता देना है। नीला चांद उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? रचनाकार आपको बताना है और उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे। रांगे राघव हैं, सुरेंद्र वर्मा है, शैलेश मटियानी है। देखते हैं 17 नंबर का उत्तर कौन कौन सही लगा था। देखो बहुत सारे लोग, कुछ लोग बी लगा रहे हैं, कुछ लोग सी लगा रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, पता चल रहा है कि तुक्का कितने मार रहे हैं, है ना। और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने वास्तव में सही उत्तर बताया कि सर डी नंबर लगा दो, है ना। ये शिव प्रसाद का उपन्यास है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। डी जिन्होंने लगाया उनका सही है। बी वाले जो तुक्का वाले थे वो बह गए धारों धार। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह का ये उपन्यास माना जाता है 17 नंबर में। यहां पर विकल्प में नहीं है, तो विकल्प आपका डी सही है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? जागरण सुधार काल 18 नंबर का क्वेश्चन है। जागरण सुधार काल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और कई बार हम पढ़ा भी चुके हैं, ट्रिक भी बता चुके हैं कि अगर आपके घर में मंजू यादव जी लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड चल रहा है क्या? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो यहां पर जागरण सुधार काल, और जागरण सुधार काल आपको पता होनी चाहिए कि आपके घर में अगर नांग घुस जाए, नांग देवता, तो आप जागरण करेंगे कि सो जाएंगे? अरे बोले नींद ही नहीं आएगी सर, है ना। तो नगेंद्र ने कहा था, यानी बी नंबर नगेंद्र आपका सही है। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है? मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन सा है बताइए। हीरो होंडा जी, उर्मिला देवी जी, सभी लोग बताएंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस। कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यास है या फिर नहीं है? 19 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको पता है प्रेमचंद तो नहीं है, रेणु जी नहीं है, नागार्जुन नहीं है, फिर उत्तर कहां चला जाता है? बोले सर डॉक्टर देवराज हैं। डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र कुमार, है ना, ईला चंद्र जोशी। और दोस्तों ईला चंद्र जोशी के अलावा अज्ञे ये कैसे माने जाते हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। बाकी शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? और एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एकमात्र उपन्यास। 20 नंबर का क्वेश्चन है। बीनू जी बताइए यहां पर। DK अंबेडकर जी, शिवपूजन सहाय का एकमात्र कौन सा उपन्यास है? और वो एकमात्र है इसलिए पूछा भी जाता है। पूर्वी जी,
ठीक है, तो बताइए यहां पर सुमन, संदीप जी, ज्योति जी, दीपिका शुक्ला जी 20 नंबर का क्वेश्चन है। कार्तिक सिंह जी अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर करें, शेयर करें। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है 20 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, देहाती दुनिया आपका राइट आंसर है। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया आपका राइट आंसर है। कौन सा भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब आपको बताना कि कौन सा भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपन। बताओ प्रदीप शर्मा जी यहां पर क्या राइट आंसर लगाओगे? जनता जनार्दन कहां जा रही है? प्रेम सिंह जी, विश्वास, मधु जी, सभी लोग बताना है, जल्दी बताओ क्या है यहां पर, जल्दी जल्दी से बताना है ना। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना। तो इसको अपन को याद रख लेना है कि मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो यहां पर भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? तमस है, झूठा सच है, आधा गांव भी है, ये सीधी सच्ची बातें नहीं है। हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? 22 नंबर के क्वेश्चन में राधिका जी सभी लोग बताएंगे, प्रेम कोरी जी है ना। 1500 में 12 महीने के इस कोर्स में एडमिशन लेना, अगर आपको लेना है तो फटाक से ले लें, अभी न्यू बैच भी चालू हुआ है ना। हिंदी भाषा चल रहा है, देवनागरी आदिकाल इस प्रकार से चलेगा, तो अभी आप चूके नहीं हो, अभी दोस्तों आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां भी आपको बताना हिंदी में अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, ये भी अपन को याद करना है। और आपका उत्तर है कि सर वो परीक्षा गुरु है। 1882 हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। परीक्षा तो गुरु निवास पर ही होगी, परीक्षा तो गुरु निवास पर ही होगी, है ना। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक का नाम क्या है? इतना अच्छा क्वेश्चन है। रमा शर्मा जी, तन्मय जी सभी लोग बताएंगे, उत्तर बताना है, शेयर भी कर देना है सभी लोगों को। और बढ़िया सा क्वेश्चन है, पूजा देवी जी, राजा निर्वसिया कहानी के लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था राजा निर्वसिया, और उत्तर यहां पर 23 नंबर में चयन करना है, 23 का आंसर है। और जनता जनार्दन देखते हैं कहां जा रही है। जनता जनार्दन का मत जा रहा है कमल की ओर, कमल की ओर जा रहा है, तो कमल से कमलेश्वर, है ना। बोले सर कमल का ही राजा बनाएंगे, कमल का राजा मन बसिया, निर्वसिया, मन बसिया कमल का राजा, तो कमल से कमलेश्वर, और मन बसिया राजा या निर्वसिया राजा, तो अपन ये नंबर लगा देंगे, क्लिक कर देंगे, बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा। बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का 24 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताना है। बताइए मंजू जी, पुष्पा जी, पुनीत शर्मा जी, पूनम, तन्मय जी सभी लोग बताएंगे बंग महिला का असली नाम क्या था। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और इतना अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया है तो बिल्कुल भी हाँ, वैलेंटाइन डे पर क्या देना है? कमल देना है। अब की बार जब वैलेंटाइन डे आए तो कमल देना है अपन को, क्या देना है? कमल, ठीक है। अभी गुलाब का बोले सर हम परहेज करेंगे, लाल गुलाब का परहेज करना है, और वैलेंटाइन डे पर कमल देना है, ठीक है। सभी लोग है मंजूर? कमल बोले सर वैलेंटाइन डे पर हम कमल देंगे, कमल, ठीक है। तो बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष, बी नंबर आपका करेक्ट है। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही पूछा है, कलम का मजदूर नहीं पूछा है, सिपाही पूछा है, जल्दी से बताइए। और उत्तर कहां जा रहा है? जनता जनार्दन कहां जा रहा है? जल्दी जल्दी से बताइए, है ना, बिल्कुल फटाफट से बताइए। संदीप जी कलम का सिपाही, इसके रचनाकार कौन है? जल्दी जल्दी से चयन करते हुए आगे बढ़ना है। विजय यादव जी, अर्पिता, गीता जी जल्दी से बताओ, है ना। और कलम का सिपाही के रचनाकार आपने पूछा, बोले सर 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताना है। और कलम का सिपाही जीवनी के लेखक 25 में उत्तर जा रहा अमृत राय। कलम का मजदूर पूछा जाता तो क्या हो जाता? मदन गोपाल, ठीक है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है?
अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक बताना। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। निधि जी सभी लोग बताएंगे, लाइक कर दें फटाफट से, शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक, ठीक है, बने रहना इसी प्रकार से। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। रोज रात्रि 9 बजे एक क्लास होती है ना। और 26 नंबर में आप लोग 26वां क्वेश्चन बताया जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी, ठीक है, ये भी याद रख लेना। विश्वास मलिक जी, जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में माने जाते हैं। दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज, इसके लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे हैं, रामविलास शर्मा है, नामवर से हैं, श्याम नारायण पांडे हैं। 27 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लाइक कर देना है सभी साथियों को। दूसरी परंपरा की खोज, इस उपन्यास के लेखक कौन है? मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले व्यक्ति क्या चाहता है कि हम कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए और खूब पैसा कमाए, खूब पैसा कमाए। और जब पैसा कमा लेता है तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा नाम होना चाहिए, है ना, मोहल्ले में नाम होने चाहिए, शहर में नाम होना चाहिए। तो दूसरी परंपरा की खोज काय के लिए करता है व्यक्ति? नाम के लिए। तो नाम से, नामवार से। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, उस काव्यधारा का नाम बताना है। अगर सीधा प्रश्न कहें तो बताना है कि मार्क्सवाद से प्रभावित कौन सा युग है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे 28 में। और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के टिर्की नोट्स, बहुत ही बढ़िया टिर्की नोट्स आप घर में मंगवा सकते हैं, घर में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको बताना है तो उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का क्वेश्चन, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद यानी कि 1936 से लेकर के 43 का जो युग था वो प्रगतिवाद। प्रवर्तक कौन है? पंत जी प्रवर्तक माने जाते इसके। ये लड़की किसकी रचना है ना? ये लड़की दीवानी। ये बताओ जल्दी से, ये लड़की आ गई, ये लड़की किसकी रचना है? बताओ, ये लड़की बताइए, फटाफट से बताना है। और उत्तर क्या हो रहा है बताइए जल्दी से। तन्मय जी बिल्कुल बताओ, ये लड़की किसकी रचना है? कमेंट में लिखना है जल्दी। तनु जी, वेद प्रकाश जी, और सर ये लड़की की बात मत करो, है ना, ये लड़की सोती रहती है। 29 नंबर का क्वेश्चन, ये लड़की क्या करती है? ये लड़की सोती रहती है। ये लड़की बोले सोती रहती है। सोती से कृष्णा सोपती। सी नंबर, ये लड़की सोती रहती है। सी नंबर हो गया। कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? ये पूछा है, सांझी संस्कृति पर आधारित है, कौन सी कृति है? 30 नंबर का क्वेश्चन, कृष्णा सोपती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? इस रोज 9 बजे वाली क्लास में आप लोग जुड़ा करें, ठीक है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना। और अगर आपको पेड क्लास में पढ़ना है जिसमें आपको विस्तृत पढ़ाया जाएगा, क्रमबद्ध पढ़ाया जाएगा, तो आप 1500 में 12 महीने की तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही? कृष्णा सोपती की। संध्या यादव जी बताइए यहां पर। गुरप्रीत जी, कृष्णा सोपती की कौन सी रचना सांझी संस्कृति पर आधारित है? ये बताना है। उदय पटेल जी का उदय हो गया है। 30 नंबर का क्वेश्चन है। और 30 नंबर में आपका उत्तर है कि सर जिंदगी नामा। जिंदगी नामा ये सांझी संस्कृति पर आधारित रचना है कृष्णा सोपती की। तो आपका उत्तर डी नंबर चला गया। कार्तिक सिंह जी ने बिल्कुल सही बताया। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास बताना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, बताएं जल्दी से। यहां पर क्वेश्चन आ गया है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास, और ये कई बार आपसे पूछा गया है। तो बताइए संगीता जी, बोले सर हिंदी का पहला आंचलिक पूछा है। आंचलिक उपन्यास है कौन सा? मेला आंचल। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, ये उत्तर हो गया। बहुत बढ़िया। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, लाइक करो। और मित्रों सभी साथियों को जिनको भी ये नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, ये 2 पार्ट में नोट्स हैं, हिंदी साहित्य के टिर्की नोट्स बनाए गए हैं, ये नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हो अपने घर में रख करके। बहुत ही बढ़िया ट्रिक भी इसमें समाहित की गई है ना। तो जिनको भी ये नोट्स मंगवाना अपने घर पे मंगवा सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? तब आपका उत्तर हो गया मराठी। और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, भी याद रख लेना है।
महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसका विकास हुआ था, मराठी और कोंकणी का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो यहां पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो कि देवनागरी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा? अधूरा उपन्यास पूछा गया सेवा सदन है, कर्म भूमि गबन या फिर मंगल सूत्र है। बोले सर मंगल सूत्र की बात मत करो, मंगल के सूत्र में तो मंगल सूत्र के चक्कर में तो बोले सर है ना क्या हो गया, बर्बाद हो गए। बोले कहा क्यों हो गए बर्बाद? बोले सर वो मत पूछो, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी भी कम था, है ना। तो ये अपन को याद रख लेना, अधूरा रह गया। बोले सर मंगल सूत्र अधूरा रह गया, डी नंबर, क्या करें, है ना। अगला है कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? 34 नंबर का क्वेश्चन है, कवि की प्रिया, है ना। बोले सर कवि की प्रिया को केस पसंद है, गाना आया ना, है ना, बेबी को बेस पसंद है, ऐसी कवि की प्रिया को केस पसंद है, कवि की प्रिया को केस पसंद है। तो केस से क्या बनेगा? केस से क्या बनेगा भैया? केस से बनेगा केशव दास, ठीक है, केशव दास। ये नंबर सही हो जाएगा, कवि की प्रिया को केस पसंद है, केशव दास हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका राइट आंसर और सही आंसर चला जाता है। कीर्ति लता के रचनाकार, कीर्ति लता बताना है। बोले सर लता की बात मत करो, एक तो लात और दूसरी लता, है ना। तो ये अपन को याद रख लेना है, उत्तर क्या हो जाएगा? बोले सर कीर्ति ने लात माली तो विद्या आ गई। बोले सर पूरी विद्या आ गई। मैंने कहा क्यों? बोले सर कीर्ति के चक्कर में कीर्ति ने लात मारी, पूरी विद्या आ गई कि पहले क्या करो, पढ़ाई करो, अध्ययन करो, फिर बन जाओ, और उसके बाद है ना क्या करो, प्रेम करो, नहीं तो मंगल सूत्र अधूरा रह जाएगा, है ना। तो याद रख लेना, कीर्ति की लता, सर कीर्ति की लता ने विद्या में लगा दिया हमें, विद्यापति, ठीक है। सी नंबर अपन को याद रख लेना है। अगला है रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? सभी लोग बताएं। मैं आपको बोलता हूं कई बार कि पहले पढ़ाई, बन जाओ, कुछ पैसे कमाने लगो, उसके बाद क्या करना? प्रेम करना, उसके बाद शादी करना, और पहले ही प्रेम कर लिया तो इनमें से कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो बताइए रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? 36 नंबर का क्वेश्चन है। वेद प्रकाश जी, विश्वास मलिक, पुष्पा जी, स्टडी विथ जी बताइए, और एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक। अध्ययन करते रहिए, निरंतर अध्ययन के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में बढ़िया से बढ़िया दोस्तों यहां पर कोर्स लाए जाते हैं, बढ़िया सा बढ़िया पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो चयन करिए फटाफट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि। बोले सर प्रथम कवि तो स्वयं यानी कि स्वयंभू 8वीं सदी के हैं। स्वयं, बोले 8वीं में हम स्वयं पास हो गए थे, स्वयं हो गए थे पास, तो स्वयंभू, ठीक है। ये नंबर याद रख लेना, 8वीं सदी के हैं। प्रदीप जी, मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? मौर्य विजय के रचनाकार आपको चयन करना, प्रियंका जी, सभी लोग बताएंगे, है ना। पूनम सैनी जी, 37 नंबर का क्वेश्चन है। जिनकी शादी हो गई है वो बिल्कुल मस्ती से पढ़ें, बिल्कुल फुल टाइम पढ़ें, है ना। आप चिंता काहे की, है ना, अपन बोलते जय हो माई की, तो चिंता काय की, ठीक है। तो मौर्य विजय इसके रचनाकार। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए राखी जी, कमलाकांत जी, सभी को आंसर बताना है। राहुल जी, सभी लोग बताएंगे। रोज 9 बजे क्लास होती है, आप लोग सीधे अटेंड किया करो, नहीं तो हम घर आ जाएंगे कि आप लोग अटेंड नहीं करते हो, है ना। तो मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? 37 नंबर का क्वेश्चन है, और 37 नंबर के क्वेश्चन में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर सिया राम की शरण में मौर्य की विजय हो जाती, मौर्य की विजय हो जाएगी, मौर्य की विजय हो गई। बोले सर यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? बताओ। जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो अपने घर में मंगवा सकते, एक सप्ताह में आपके घर नोट्स बिल्कुल पहुंच जाएंगे, है ना, और हम ही छोड़ने आ जाएंगे कहो तो, इसी बहाने अपना मिलना जुलना भी हो जाएगा। बताओ पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? 38 नंबर का क्वेश्चन। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि आपको कभी पूछा नहीं गया था इसके पहले। बोले सर पढ़ा तो बहुत है लेकिन अब पूछा गया तो मजा आ रहा है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया सुनीता रानी जी, और इतने अच्छे क्वेश्चन में आप लोग अपना मत दो, और मत लगाओगे तो आपका उत्तर 38 नंबर के क्वेश्चन में। बोले सर 38 नंबर में पूछा है, उत्तर लगा दो कि नागपुर में हुआ था। नागपुर
है ना, बी नंबर। यहां पर नागपुर, नांग बहुत होंगे यहां पर, इसलिए इसका नाम नागपुर रख दिया गया। उत्तर का विलोम क्या है? उत्तर का विलोम, बोले सर उत्तर का विलोम प्रश्न उत्तम पूछा, सॉरी उत्तम पूछा है, उत्तम है ना, तो उत्तम पूछा है तो बताइए क्या हो जाएगा, उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? उर्मिला जी, विजय जी, सभी लोग बताएंगे, अजय कुमार जी, कुलविंदर जी, रिया जी, जल्दी जल्दी से बताओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना। इतना अच्छा क्वेश्चन कहीं नहीं देखने को मिलेगा। उत्तम का विलोम, बोले सर उत्तम ही उत्तम है, और उत्तम ही उत्तम है तो उत्तम का अधम हो जाएगा। अधम मतलब होता है निम्न श्रेणी। आपने सुना होगा हनुमान जी ने कहा था कि मैं कहा अधम श्रेणी का बानर, है ना, विभीषण जी से कहा था, है ना, उन्होंने कहा कहीं आप तो नहीं हो राम? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं कहा अधम श्रेणी का, है ना, मैं तो उनका सिर्फ भक्त हूं। तो उत्तम से क्या हो जाएगा? अधम। अधम यानी ए नंबर, है ना। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं? आपने देखा होगा महापुरुष अपने आप को बहुत नीचे रखते हैं, है ना, और लोगों को ऊपर उठाने का कार्य करते हैं, उठाने का कार्य करते हैं, ठीक है। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, और एक बार जल्दी से शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो अपने मित्रों तक। कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? नदी का पूछा है, नदी का ही बताना, नहीं तो कुआं का बताने लगो आप लोग, हम जानते हैं ना आप लोगों को, तो जल्दी बताइए नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरिता, तटनी, अपगा या फिर तरणी। 40 नंबर के क्वेश्चन में, और आप लोग फिर बोलोगे सॉरी सर गलती से लिख गया, है ना। तो 40 नंबर का क्वेश्चन, और बोले सर इतना अच्छा क्वेश्चन, सरिता है, तटनी भी, अपगा भी है, तो आपका उत्तर तरणी, डी नंबर सही है। ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, तरणी, डी नंबर राइट। बहुत बढ़िया, लाइक करके शेयर किया करो। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते? रचना, रचना में कितने वर्ण आए? बोले सर 3 वर्ण आए। रचना में कितने वर्ण आए? 3, रा, चा, ना। तो अब रचना में 3 वर्ण आए हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य भी कितने प्रकार के होंगे? 10 प्रकार के होंगे या फिर 3 प्रकार के होंगे? बताइए गीत संध्या जी, गीत जी बताइए, लखविंदर जी, राजकुमारी जी बताइए, आकाश जी, रचना के आधार पर। बोले सर रचना पूछा है, 3 वर्ण आए, तो 3 ही प्रकार के होंगे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। नंबर करेक्ट, बहुत बढ़िया, उत्तर बंद कर दें, वेरी गुड। माधवानल कामकंदला, ये किसकी रचना है? माधवानल कामकंदला पूछा है। तो इतना अच्छा क्वेश्चन में आप लोग भी अपना मत प्रकट करेंगे, आप लोग भी अपना बताएंगे। माधवानल कामकंदला, कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। अब आपको लाइक करके शेयर भी करना है दोस्तों, है ना, और आज की जनसंख्या को 400 के पार पहुंचाना है। एक बार शेयर भी कर दो फटाफट से। इतना बढ़िया सेशन अपना चल रहा है, इतना बढ़िया आप लोग बता रहे हो। माधवानल कामकंदला ये किसकी रचना? एक अच्छा क्वेश्चन 42 नंबर के क्वेश्चन में सटीक आंसर बताया है। और बोले सर काम की बात, काम करते करते आलम खराब हो गया। आलम, तो आलम से बनेगा आलम, डी नंबर आपका सही, आलम बिल्कुल सही है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? फटाक से बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? 43 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इतना अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया तो उतना ही सुंदर सा जवाब आना चाहिए। बोले सर सुंदर सा, बिल्कुल ठीक है। तो रीतिकाल श्रृंगार, और श्रृंगार तो बोले सर विश्व में होता है ना, विश्व में होता है। बोले सर और महिलाओं की तो बातें ही मत करो सर, है ना। 1 घंटे कहीं जाना तो 1 घंटे पहले से बोलना पड़ता है कि वहां जाना है, ठीक है। तो यहां पर विश्वनाथ प्रसाद, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। श्रृंगार काल राइट आंसर है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो सभी लोग चयन करेंगे। 44 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे का है, नवीन का है, सोहनलाल द्विवेदी का है, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। लाइक करना है, शेयर भी करना है, और इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, और इतने बढ़िया से क्वेश्चन आए तो आए काए आए। बोले सर इतने अच्छे क्वेश्चन, और आपको पता है श्याम नारायण पांडे यानी ये नंबर करेक्ट है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो ये नंबर करेक्ट है। साखी किसका संकलन है? साखी किसका संकलन? 45 नंबर का साखी बताना है। साखी बहुत ही अच्छा पूछा, कई बार पूछा गया। अब दोस्तों अगर आपको नोट्स मंगवाना है तो सीधे संपर्क कर सकते हो आप हमसे, नंबर लिखा है, सीधे हमसे बात कर सकते हो कि सर हमें भी नोट्स मंगवाना है, तो आप नोट्स अपने घर पर मंगवा सकते हो। अगर एडमिशन लेना है तो सीधे आप हमसे संपर्क कर सकते हो, नीचे नंबर लिखा है, और निरंतर अध्ययन कर सकते हो। 45 नंबर का क्वेश्चन है, और 45 नंबर के क्वेश्चन में आपका हो जाएगा कि सर साखी जो रचना है वो विजय देव नारायण शाही की है।
डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर साही और यहां पर साकी है ना, बहुत बढ़िया। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना? भूत के पांव पीछे, तो बताइए भूत के पांव पीछे रहते ना, तो बताओ क्या हो जाएगा? यहां पर चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक करना है, शेयर भी कर देना। भूत के पांव ये जो व्यंग रचना है, ये व्यंग रचना किसकी है? 46 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और 46 में उत्तर चला गया हरिशंकर परसाई। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्पना धिम्मन जी, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी 47 नंबर का क्वेश्चन है। श्रीनिवास दास हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर बाल कृष्ण भट्ट हैं। नूतन ब्रह्मचारी, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और आपको शेयर भी कर देना दोस्तों अपने मित्रों तक। आप लोग शेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा, है ना, मित्र भी खुश हो जाए कि चलो अपने मित्र ने कोई लिंक तो दी है साहित्य पढ़ने के लिए। इतना तो कर ही सकते हो मित्रों के साथ। ठीक है, तो बोले सर मित्रों के साथ कर सकते हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, उत्तर चला जाएगा कि सर नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप का इन्होंने संपादन किया था 1877 में, है ना, 1877 में दोस्तों। ये याद रख लेना, अपन ने याद किया था प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? श्वेता जी बताइए। ग्लोबल गांव का देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल या फिर जिंदा मुहावरे। ऐसे कितने साथी हैं हाथ खड़ा करके बताएंगे कि जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया? भैया क्यों नहीं किया ये बताइए। लेखराज जी, कार्तिक जी, 48 नंबर का क्वेश्चन, 48 में आपका उत्तर हो रहा है कि सर वो है गुनाह है बेगुनाह है। विकास भाटी जी, गुनाह बेगुनाह यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास अभी पूछा था आपसे 49 नंबर में, फिर से बता दो। बोले सर कितनी बार पूछेंगे? तो मैंने कहा कि अपना नारा ही है कि एक प्रश्न को 50 बार पढ़ना है, 50 प्रश्नों को एक बार नहीं पढ़ना। ठीक है, 50 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना, एक किताब को 50 बार पढ़ना। ठीक है, तो ये नंबर मेला आंचल आपका सही है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। शतरंज के खिलाड़ी ये किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी रचना के रचनाकार कौन है? पूनम जी, सभी लोग चयन करें। हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं। इसमें से आपको चयन करते हुए आगे बढ़ना है, लाइक करना। शतरंज के खिलाड़ी ये रचना किसकी है? 50 नंबर के क्वेश्चन में और एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर हो जाएगा कि सर शतरंज के खिलाड़ी। इसमें तो आप क्या लगा दें 50 में? शतरंज के खिलाड़ी और 50 का पूरा बोले डी लगा दो सर, डी नंबर लगा दो प्रेमचंद, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर 10,000 क्वेश्चन की प्रश्न टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। आप 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में दोस्तों भाग ले सकते हैं, है ना। इसमें आपको मात्र 599 में इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी पंजाब मास्टर कैडर हैं 599 में 4500 क्वेश्चन के दोस्तों मॉडल पेपर लॉन्च किए गए, आप मॉडल पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य का सेल्फ स्टडी क्लासेस आप लोग दोस्तों डाउनलोड कर लें। ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस डाउनलोड करें और दोस्तों इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 1500 में 12 महीने, और ये नोट्स मंगवा सकते हैं। नोट्स भी आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। मात्र इस नंबर पे संपर्क करना है। तनु जी, अनुराग जी, हरमिंदर जी, मुकेश जी, पूनम जी, ठीक है, श्वेता जी, लखविंदर जी, नामबर जी, कल्पना जी, जसमेल जी, प्रवीण ओझा जी, विकास जी, तन्मय जी, ठीक है, सभी साथी अध्ययन करते रहें निरंतर और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, राहुल राज जी, राखी जी, सुनैना जी, वंदना जी, बहुत बढ़िया, वंदना, अर्पिता दुबे जी, मंजू जी, पिंकी मिश्रा जी, विकास भाटी जी, है ना, LD प्रजापति, रिंकू जी, छोटे लाल जी, तन्मय जी, ठीक है, रिया बादरा जी, पुष्पा मौर्य जी, ज्योति वासुदेव जी, अनीता जी, नितिका जी, प्रियंका यादव, राहुल जी, मंजू बाला जी, सभी साथी बिल्कुल आज मिलजुल के मन ही बना के आए थे कि सर आज तो पढ़ाई करना ही है। लवली ठाकुर जी, अजय जी, अनुराग राजपूत जी, सरबजीत जी, निर्मला यादव, सुनीता जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रोज क्लास 9 बजे होती है दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहें। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है संपर्क कर सकते हैं, एडमिशन लेना है वो भी संपर्क कर सकते हैं। दीपिका जी, शांति जी, ठीक है, अमन जी, प्रदीप शर्मा जी, रिया जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को, जय हिंद।